नमो सिद्धानं नमो आयरीयानं नमो वज्रायानं नमो लोये सव्यसाहुनं वन्दितु सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पथे वोच्छामि समयपाहुले मृणमोऽसुधकेवली भणिदम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अभिकार। अपनी कल गाथा 142 चली कि जो आत्मा उन दोनों नए पक्षों को पार कर चुका है वही समय सार है, क्योंकि इससे पहले 141 नंबर की गाथा में ये कहा कि आत्मा कर्मों से बंधा हुआ है, ये व्यवहार न्याय का कथन है, और आत्मा कर्मों से बंधा हुआ नहीं है, ये शुद्ध न्याय का कथन है। लेकिन ये दोनों ही पक्षों से आत्मानुभूति तो नहीं होती, इन दोनों ही पक्षों से पार होने पर निर्विकल्प आत्मानुभूति होती है। इसलिए जो आत्मा इन दोनों पक्षों को पार कर चुका है वही समय सार है। पेज नंबर 349 गाथा एक पर पढ़ते हैं 142 नंबर। कम्मं बद्धं जीवेवं तु जाणन पक्खं पक्खादिक्कंतो पुण भण्णदिजो सो समय सारो है कर्म जीव में बद्धवा अनबद्ध ये नए पक्ष है। है ना, देखो कि नाना पक्षों से वस्तु का जब विचार करते हैं उन विचारों में खेद होता है। माने कोई भोजन करने के लिए बैठा और बैठने से पहले जो विचार करता है कि उसकी अपेक्षा ये गर्म है, इसकी अपेक्षा ये मीठा है, इसमें इतने विटामिन हैं, इसमें इतना आयरन है, जब तक ये विचार है तब तक भोजन का स्वाद नहीं आ सकता। और खा भी रहा हो लेकिन विचार ये चल रहा है कि ये भोजन में ये क्वालिटी है, ये डिस्क्वालिटी है। तो ऐसा जब तक विकल्प चलता है तब तक उसका निर्विकल्प आनंद नहीं आता। ऐसी वस्तु के बारे में जब तक आप वस्तु के विचार में आपका उपयोग लगा है, माने वहाँ नए पक्षों से जब वस्तु का विचार कर रहे हैं तब तक आत्मानुभूति नहीं है। और जब आत्मानुभूति होती है तब वहाँ विचार विलय को प्राप्त हो जाते हैं। विचार का मतलब माने जो उपयोग एक गे से दूसरे गे पर परिवर्तित होता था, ऊहा पोह रूप जो रागादि रूप विकल्प होता था, अब वो विकल्प नहीं होता है। क्या है? हाँ, उसकी तो बात ही नहीं है। हाँ, बुद्धिपूर्वक तो चलता है ज्ञप्ति परिवर्तन, बुद्धिपूर्वक का नहीं चलता अनुभूति के काल में। वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम रस स्वादत सुख उपजे अनुभव या को नाम। तो वस्तु का विचार करने से, वस्तु विचारत ध्यावते माने पहला पड़ाव क्या है कि विचार करेगा, उसका ध्यान करेगा। फिर इससे क्या होगा, पहले जो ये मन माने जिसकी कोई लिमिट नहीं है, ऐसे अमर्यादित विकल्पों में अटका था, असत कल्पनाओं में अटका था, वहाँ से सिमट कर मर्यादित होता है, सत कल्पनाओं में लगता है असत कल्पनाओं से बचने के लिए। लेकिन सत कल्पना में लगा हुआ उपयोग भी आत्मानुभूति में, ठीक है, अगर उसी में अटका रहे तो आत्मानुभूति में बाधक है। तो फिर उस सद विकल्प को भी छोड़कर जो सत स्वरूप वस्तु है
उसका वेदन करता है। ठीक है, माने ज्ञान को विषय बनाता है, लेकिन विकल्प नहीं करता। जैसे हम कभी विकल्प नहीं करते कि मैं मनोज हूँ, लेकिन वो अनुभव में निरंतर बना रहता है। तो वहाँ जो का वस्तु का पहले विचार होता है, ध्यान होता है, फिर उससे क्या होता है कि मन का विषय सीमित होता है, फिर मन विश्राम को प्राप्त हो जाता है। जब वस्तु का निर्णय हो जाता है, अब मन में विकल्प नहीं उत्पन्न होते, मन पावे विश्राम। अब वो वस्तु साक्षात अनुभव का विषय होती है, तो रस स्वादत सुख उपजे, माने उसका रस का स्वाद लेने पर सुख उत्पन्न होता है। अनुभव इसका नाम है। तो कहते हैं कर्म जीव में बंधे हैं, या देखो एक अपेक्षा तो ये है कि संसारी अपेक्षा देखें, संयोग की अपेक्षा देखें तो जीव कर्मों से बंधा है, और शुद्ध नय की अपेक्षा देखें, वस्तु के स्वभाव के समीप जाकर देखें तो ये बंधा नहीं है। लेकिन ये बंधा है, जैसे ये एक विकल्प है उसी प्रकार नहीं बंधा है, ये भी वैसा ही एक विकल्प है। समझ में आ गया? आज मैं खाना खाऊंगा, ये तो विकल्प है। आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, ये भी वैसे ही दूसरा विकल्प है। बात समझ में आ रही है? कि जैसे वो कि ये कोट हमारा है, वो नाराज़ हो गया आप तो, भाई साहब देखो ये भाई साहब हैं, लेकिन ये कोट हमारा नहीं है। तो जैसे कहा कि ये कोट हमारा है, और उसी प्रकार जब हम ये कहें शादी में देखो भाई साहब से मिलो, हमारे परम मित्र हैं, लेकिन जो इन्होंने कोट पहना है वो हमारा नहीं है। समझ में आया? तो मैं शुद्ध हूँ, मैं अशुद्ध हूँ, ये दोनों विकल्प हैं। और जो इन पक्षों से पार हो गया, पक्ष माने क्या कि इन संबंधी जो राग रूप विकल्प है, जो खींच है, जो अकड़ है, जब उनसे पार हो गया तो वो पक्ष से अतिक्रांत हो गया, परे हो गया। वही समय का सार है। माने जिसने अनुभूति को प्राप्त किया वही समय सार स्वरूप है। देखो राग रूप इसलिए कहते हैं, वैसे तो ज्ञान में है विकल्प मुख्य गुण वाले, लेकिन ये माने नीचे की भूमिका का जो जीव है ये बिना राग के मुख्य और गौण भी नहीं करता। माने जब इसको जैसा राग होता है ना, वो विकल्प होता है उसका, तो वो तभी मुख्य गौण करता है उस पक्ष को। तो यहाँ जो हम नए पक्षों से अतिक्रांत की बात कह रहे हैं, ज्ञान में उसका विषय तो रहेगा मुख्य, लेकिन अब उस संबंधी विकल्प नहीं रहेगा। विकल्प लेना यहाँ राग रूप विकल्प, क्योंकि ज्ञान का विकल्प भी होता है। विकल्प दो तरह के, एक ज्ञान में ज्ञेयों का भिन्न भिन्न अवभाषण होना, उसका नाम भी विकल्प है। और एक राग संबंधी जो ऊहापोह होता है, जो एक खेद होता है, उसका नाम भी विकल्प है। तो यहाँ राग संबंधी विकल्प का निषेध तो है, लेकिन ज्ञान संबंधी विकल्प का निषेध इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ज्ञान का तो स्वरूप ही सविकल्पक है। एक बात, ज्ञान तो निर्विकल्पक होता ही नहीं। फिर अब अनुभूति के काल में जो शुद्ध नय का विषयभूत आत्मा है वो ज्ञान में मुख्य होता है। समझ में आ रहा है? अब वो ज्ञान में मुख्य तो होता है, लेकिन वहाँ वो राग गर्भित विकल्प नहीं होते कि मैं शुद्ध हूँ कि मैं अशुद्ध हूँ, क्योंकि वस्तु तो अनंत धर्मात्मक है। पेज नंबर 350, सबसे नीचे आ जाओ। जयचंद जी साहब का भावार्थ। क्योंकि अभी हमने बहुत चर्चा कर ली ना कर्ता कर्म अधिकार में, बहुत विकल्प किए कि आत्मा शुद्ध है, कि आत्मा अशुद्ध है, आत्मा पर का करता है कि अपना करता है, क्या है ये कर्ता कर्म। तो ये पहले तो हो गए, अब इसका निर्णय हो जाए तो ये विकल्प शांत हो जाएं और वस्तु अपने अवलोकन का विषय बन जाए। जीव कर्म से बंधा हुआ है तथा
नहीं बंधा हुआ है। यह दोनों नए पक्ष हैं। क्या हैं? समझ में आया? उनमें से किसी ने बंध पक्ष ग्रहण किया। कोई कहता है कि आत्मा बंधा है, उसने विकल्प ही ग्रहण किया। किसी ने अबंध पक्ष लिया तो उसने भी विकल्प ही ग्रहण किया। और किसी ने दोनों पक्ष लिए तो उसने भी पक्ष रूप विकल्प का ही ग्रहण किया। देखो, ये सब भेद समझाने में चलते हैं। कैसा देखना है कि जैसे द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु है, उसका वैसे ही अवलोकन होता है। माने वहाँ ऐसा विचार और ऐसा भेद ही खड़ा नहीं होता। मुझे एक बात बताओ, माने सबकी मम्मी है। अब सोचो, कभी ऐसा विकल्प होता है कि मम्मी गोरी हैं कि काली हैं, मोटी हैं कि पतली हैं, लंबी हैं कि छोटी हैं? क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं होता? देखो, कोई नई मम्मी लानी हो तब तो ये विकल्प करे। समझ में आया? तब तो विकल्प करे कि गोरी के काली, मोटी के पतली। माने जो चीज़ साक्षात अपने ज्ञान का विषय बनती है, वहाँ विकल्प उत्पन्न नहीं होते। और जब तक वस्तु परोक्ष होती है तब तक उसके बारे में विकल्प होते ही हैं। न जाने कैसे होगा, क्या होगा। और जो प्रत्यक्ष है वहाँ विकल्प शांत हो जाते हैं। इसलिए कोई भी आदमी इंतजार में नहीं रहना चाहता। कहते हैं ना, आर या पार, कि भाई इस काम को निपटाओ, कैसे निपटाना है। चाहे किसी से झगड़ा हो गया हो, चाहे कोई काम हो, कि या तो देने हैं पैसे तो दो, नहीं देने तो मना करो। चाहे कोर्ट कचहरी हो, चाहे कुछ भी हो। क्यों? क्योंकि आदमी को एक विकल्प सताता रहता है। न जाने क्या होगा, ऐसा होगा कि वैसा होगा। विकल्प रहते हैं ना, और उन विकल्पों से दुख होता है। अब जो होना है हो जाए। देखो, जब तक पुलिस का डंडा नहीं पड़ता तब तक तो इसे भय रहता है, लगना जाए, लगना जाए, लगना जाए। और जब लग जाए तो भय समाप्त। इसको भय काहे का है कि दुख किसी चीज़ का नहीं है, अपने विकल्प का दुख है। न जाने क्या होगा, न जाने क्या होगा। मरण, जब मरेगा सो मरेगा, लेकिन मरने से पहले हर क्षण मरता है। क्यों मरता है? कि इस विकल्प के कारण। अब ये निश्चिंत कर लेना कि मरना तो एक ही बार है, बार बार क्यों मरे? मरे अनंत बार बिन समझे, है? अब तो ना ही मरेंगे, अब हम अमर भये न मरेंगे। अमर कब होता है ये? कि जब निर्विकल्प हो, निश्चिंत हो जाए, इसका निर्णय पक्का हो जाए कि एक बार तो सबको मरना ही है। लेकिन अपनी अपनी बार, एक ही दिन मरना है, रोज़ नहीं मरना। और एक दिन तो मरना है, लेकिन कौन से दिन मरना है? कि जब तेरी बारी होगी तब। उसके पहले तेरे को कोई मार नहीं सकता, उसके बाद कोई बचा नहीं सकता। अब जिसको ऐसा निर्णय हो जाएगा, अब वो क्यों डरेगा कि तू मेरा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता? क्योंकि एक न एक दिन तो मरना ही है, लेकिन वो भी तेरे हाथ में नहीं है, वो भी नक्की है जब मरना है। तो यानी सारा का सारा दुख विकल्पों का है। हम कोई भी चीज़ ना, अरे जल्दी फैसला करो जो करना है, अटका के मत रखो। क्योंकि जब तक, माने आप कोई शॉपिंग करने गए, अब श्रीमती जी 2 घंटे लगा रही हैं, लें कि ये लें कि वो लें कि ये लें। जब तक आप नहीं करोगे फाइनल, तो विकल्प चलते ही रहेंगे। अच्छा ये रहने दो, वो दिखाओ, अच्छा वो रहने दो, ये दिखाओ। लेकिन जब आपने एक बार फाइनल कर लिया, लो पैसे ओके, ये डेट्स, अब विकल्पों की कोई गुंजाइश, और उसके बाद भी विकल्प करे तो महामूर्ख। समझ में आया? उसके बाद भी विकल्प करे तो लौकिक में भी निंदा पाता है। जब तक रिश्ता पक्का नहीं हुआ, जब तक रोका नहीं किया, तभी तो लड़की वाले भी जल्दी करते हैं कि जल्दी फटाफट रोका कर दो। क्योंकि रोका नहीं करेंगे, माने अभी निर्णय नहीं हुआ, नक्की नहीं हुआ, अभी खबर आ जाएगी, नहीं जी अभी थोड़ा रुक के जवाब देंगे, अभी बाद में, नहीं जी पक्का करो, हाँ या ना। क्यों? कि नहीं तो विकल्प सताता रहेगा, वो राग गर्भित, न जाने ऐसा होगा कि ऐसा होगा। चाहे तुम ना कर दो, लेकिन हम तो निर्विकल्प हो गए ना,
बात समझ में आई? तो यहाँ विकल्प समझ में आ रहा है आपको? माने उस रूप जो इच्छा है, इच्छा रूप विकल्प, समझ में आया? माने भोजन करने से पहले कि पता नहीं भोजन स्वादिष्ट होगा कि ऐसा होगा, कैसा होगा, ये मीठा होगा, या उसमें भेद डालना, नाना प्रकार से उसका विचार करना। ठीक है, वो विचार होते हैं, लेकिन जब तक वो विचार हैं तब तक खेद है, वो भोजन का स्वाद नहीं है। और जब भोजन का स्वाद है तब वो विचार को कोई गुंजाइश। अब आपने खीर खाई, हम पूछे कैसी मीठी है, आप कैसी है कि बढ़िया है, बढ़िया है, बस ये तो टालने वाली बात है ना कि अभेद निर्विकल्पता का ये परिचायक है कि बढ़िया है। अब तुम पूछो उंगली मार मार के कि मीठा कम तो नहीं है, अच्छा इलायची का स्वाद आ रहा है, फिर आप ज़्यादा जब खेद खिन्न हो जाओगे, अरे खान दे। क्यों? कि आपके स्वाद में विकल्प उत्पन्न होते हैं तो वहाँ स्वाद छूट जाता है। तो ऐसे ही आत्मा का स्वाद निर्विकल्पता में आता है, और जब आप उसके बारे में विकल्प करने बैठ जाओ, है जो आपके ज्ञान का साक्षात विषय बन रहा है, पहले तो उसके बारे में विकल्प उठेंगे ही क्यों? विकल्प तभी उठते हैं जब वो साक्षात नहीं है। जो खिलाने वाला है उसको विकल्प उठ रहे हैं कि मीठा कम तो नहीं है, गर्म तो ठीक है, लेकिन जो खा रहा है उसको वस्तु साक्षात है, उसको ये विकल्प नहीं होते, क्योंकि तो साक्षात अनुभव कर रहा है। तो कहते हैं कि नए के पक्ष उसके विकल्प भी करना। असद विकल्पों से बचने के लिए जैसे वस्तु का गुण है, धर्म है, वैसे सद्विकल्प करना, लेकिन उन सद्विकल्पों में अटके नहीं रहना। वो सद्विकल्प वस्तु को जानने समझने के लिए थे, अब जान समझ लिया, अब उसको छोड़ो। चम्मच से खीर खाई, चम्मच ने कितनी मेहनत की, बिना चम्मच के कैसे खाते आप खीर? तो इस चम्मच को भी खाएं क्या? इस चम्मच को भी पकड़ के रखें कि उसको हटा दो? उसको नहीं हटाओगे तो खीर का स्वाद नहीं पाओगे, और उसका प्रयोग नहीं करोगे तो भी खीर कैसे खाओगे? तो नए पक्ष को प्रारंभिक भूमिका में तत्व विचार के काल में ग्रहण भी करना है, और फिर उनको छोड़ना भी है। जैसे नाव में बैठना भी है और छोड़ना भी है। मैल धोना है तो साबुन लगाना, लेकिन साबुन लगाया और हटाया नहीं तो मैल हटेगा क्या? और जिसने लगाया ही नहीं तो वो हटाएगा क्या? जिसके ज्ञान में अभी नए पक्ष हैं ही नहीं तो वो नए पक्ष का निषेध कैसे करेगा? पहले ज्ञान में नए तो हों तभी तो नयातीत होगा। समझ में आया? पहले तो कोई नए को जानता ही नहीं, और फिर कहता है कि साहब हमें तो विकल्प है ही नहीं। अरे तुझे विकल्प ही कहाँ से होगा? वस्तु तेरे पहले परोक्ष ज्ञान का विषय बने तभी तो विकल्प होगा, नहीं तो विकल्प होगा कहाँ से? तो यहाँ उन विकल्पों को, माने वस्तु के बारे में जो विचार करने वाले विकल्प हैं, उन विकल्पों का भी निषेध करके जो शुद्धात्मा को पाते हैं वही समय सार है। परंतु ऐसे विकल्पों को छोड़कर जो कोई भी पक्ष को ग्रहण नहीं करता, पक्ष का मतलब है उस संबंधी राग। मैंने कहा ज्ञान में नए तो रहेंगे लेकिन नए संबंधी राग नहीं रहेगा। पहले तो खींच होती है ना कि हम मुमुक्षु, तो हमारा आत्मा शुद्ध, हम मुमुक्षु थोड़ी ना है, हम कैसे कहें शुद्ध अशुद्ध? ये राग गर्भित है। ठीक है, अभी उसकी बात नहीं है कि ज्ञान गर्भित अज्ञान गर्भित, लेकिन ऐसा पक्ष रहता है ना जीव को, तो ये पक्ष तो बाधक है। ठीक है, लेकिन आगम के अनुसार भी कि इस अपेक्षा ऐसा है, इस अपेक्षा ऐसा है, ऐसा जो विकल्प है वो भी माने उस पक्ष से भी आपको अतिक्रांत होना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। तो इन विकल्पों को छोड़कर जो कोई भी पक्ष को ग्रहण नहीं करता, आप बताओ आत्मा शुद्ध है कि हाँ, क्योंकि हम मुमुक्षु हैं, ये तो अज्ञान में पक्ष हो गया, उसकी तो यहाँ बात ही नहीं है। अभी तो हम ज्ञान में पक्ष की बात कर रहे हैं कि आपने जिनवाणी से समझा, मैं मुमुक्षु हूँ इसलिए नहीं, न्याय युक्ति और तर्क से आपको समझ में आया कि इस अपेक्षा आत्मा शुद्ध है। तो यहाँ उसमें भी
है तो बात सही, सम्यक, लेकिन राग गर्भित विकल्प हो रहा है ना। आप ये सोचो, आप 5 इंद्रियों में से किसी भी विषय का आनंद लें, अब उस समय निर्विकल्प होता है जीव। अब ये सोचे कि अब तो मैं खीर का मज़ा ले रहा हूँ, अब तो मैं एसी का मज़ा ले रहा हूँ, तो वो एसी का मज़ा छूट जाएगा। समझ में है? वहाँ भी इसको, माने 5 इंद्रिय के विषय भोगों में भी इसको क्या चाहिए? निर्विकल्प चाहिए, है ना। ऐसे ही वही शुद्ध पदार्थ का स्वरूप जानकर उस रूप समय सार को शुद्धात्मा को प्राप्त करता है। नए पक्ष को ग्रहण करना राग है। क्या कहा? नए पक्ष को ग्रहण करना राग है, माने वो इच्छा है ना, वही तो राग है। इसलिए समस्त नए पक्ष को छोड़ने से, माने नयों को नहीं छुड़ा रहे, नए तो रहेंगे ज्ञान में, लेकिन उन नयों का पक्ष नहीं रहेगा। समझ में आया? कह तो रहा हूँ, नए का तो अभाव नहीं है, लेकिन उस नए की पकड़ नहीं है। देखो, ये तो हम कहने में कहते हैं कि सिर्फ जानना 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 अनुभव में आ रहा है। उसने पूरी अखंड वस्तु का पूरा निर्णय किया है, माने ज्ञान में उसको सब बात ख्याल में है। लेकिन ये तो प्रारंभिक उसमें हम माने एकाग्र होने के लिए पकड़े कैसे उस चीज़ को, ठीक है ना, अनुभव में कैसे ले उसके लिए कहा, लेकिन निर्णय में पूरी वस्तु उसको बराबर है। जैसे मैं कहूँ आपने मिठाई खाई, आपको तो सिर्फ मीठा मीठा स्वाद में आ रहा है, जबकि वो सफ़ेद भी है, चिकनी भी है, सब बातें हैं। हाँ हाँ, देखो ऐसा है, ज्ञान के मैं बता रहा हूँ, ज्ञान के माध्यम से तो जानने में आता है, लेकिन वो जानना जानना भी प्रतिपल चेंज होता है। समझ में है ना? क्योंकि मात्र जानना, वो तो हमने वस्तु को, देखो वस्तु की पहचान उसकी अवस्था से कराते हैं, और हमें जो दिखाई देता है, अनुभव में आता है, वो भी अवस्था है, लेकिन उस अवस्था से उस अभेद वस्तु का निर्णय होता है। माने जो जानने रूप वस्तु है, ये मात्र जानने रूप ही मात्र नहीं है, ये ऐसे ऐसे ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुण स्वरूप है। नहीं, नज़र नहीं आएगा, वो तो आगम से निर्णय किया है जीव ने, क्योंकि परोक्ष ज्ञानी को वो सब बातें तो इसके ज्ञान का विषय नहीं बनेंगी। ज्ञान का विषय तो प्रकट जो ये जानन जानन रूप है, यही बनेगा। हाँ, अनुभव के काल में वही मुख्य रहता है, और वो मुख्य है। बराबर, देखो ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, वीर्य है, अनंत गुण है, लेकिन एक ज्ञान की तरफ से पकड़ा। प्रॉब्लम क्या है कि ज्ञान आत्मा का व्यक्त लक्षण है, और लक्षण के द्वारा लक्ष्य की पहचान की जाती है। अब इसमें समझना ये है कि वो लक्षण है, और लक्षण को ही अगर सर्वथा लक्ष्य मान लिया तो भी वो गड़बड़ है। क्या? कि ज्ञान तो आत्मा का लक्षण है, लेकिन अगर आपने लक्षण को ही लक्ष्य मान लिया तो पूरा आपके ज्ञान में समझ में नहीं आया। ऐसे ही जो जानना जानना है, ये तो उसका लक्षण है, लक्षण से लक्ष्य की पहचान कराई जाती है। लक्ष्य की पहचान हो तभी वो लक्षण कहलाए, लेकिन लक्ष्य की पहचान ना हो, माने जानन जानन रूप ऐसे अनंत शक्तिमयी एक ऐसी वस्तु मैं हूँ, तो उसकी प्रतीति हो जाती है। बाकी तो आगम ज्ञान से होता है सारा काम उसका, लेकिन उससे एक पक्की उसकी निर्णय बन जाता है, श्रद्धा हो जाती है। अनुभूति कहो यह ज्ञान की पर्याय एक ही बात है, तो अनुभूति ही लक्षण है। जैसे हम कहते हैं ज्ञानोपयोग लक्षण है, ठीक है ना, ऐसी अनुभूति को भी लक्षण कहा है।
क्योंकि जीव अनुभूति स्वरूप है। बिना अनुभूति कहो, चेतना कहो, जानना कहो, ज्ञानोपयोग कहो, इसके बिना जीव नहीं पाया जाता। तो इससे इसके बस अपनी एक प्रतीति होती है कि हाँ ये वस्तु मैं हूँ, तो उसमें उसका सारा निर्णय आता है। देखो हम तो मनुष्य हैं, तो हमें तो उपदेश सुलभ है, तो हम उपदेश से वस्तु को जानते हैं, और उस समय जब अनुभव में आता है कि ये वैसा ही है जैसा मैंने आगम से जाना था, गुरु मुख से उपदेश में सुना था, ये तो अजन्मा वस्तु है, मैं तो कभी नष्ट होने वाला हुई नहीं। तो ये बात इम्पोर्टेंट है कि लक्षण को लक्ष्य मान ले तो भी उसका ज्ञान सम्यक नहीं है। क्या? लक्षण को लक्ष्य मान ले तो अधूरा है। ये लक्षण है, इसका कोई लक्ष्य भी अवश्य है, और लक्षण लक्ष्य के साथ अभेद है। जिसमें से वो लक्षण उत्पन्न हो रहा है वो लक्ष्य भी इसके उपयोग में आना चाहिए। लेकिन देखो, जो वस्तु की प्रकटता है वो उसकी पर्याय से ही होती है। वस्तु की व्यक्तता उसकी पर्याय से ही होती है। आपके जो भी ज्ञान में, जानने में जो कुछ भी आएगा वो पर्याय के माध्यम से आएगा, लेकिन पर्याय को पकड़कर पूरी वस्तु ख्याल में आती है। जैसे आपने जब हमें देखा तो आपने क्या देखा? जो आपने देखा ये तो सिर्फ एक धर्म है जो आपको आंखों से दिखाई दे रहा है, लेकिन ये देखकर जैसे अंगुली पकड़कर पूरा व्यक्ति पकड़ लिया जाता है, उसी प्रकार लक्षण देखकर पूरा लक्ष्य ख्याल में आ जाता है। अनुभव प्रकाश में पंडित दीपचंद जी कासलीवाल उसका खुलासा करते हुए कहते हैं कि जैसे ये जो जानना है, ये डोरी है तेरे हाथ में। अब इस डोरी को पकड़कर, कहीं बाहर डोरी आ रही हो तो डोरी को पकड़कर कहाँ अंदर है असली, माने पूरा वो वहाँ तक पहुँच जाता है कि नहीं पहुँच जाता। तो प्रारंभ में जानना, ये जो अनुभूति मात्र है ये मेरा लक्षण है। अब ये जिसका लक्षण है वो वस्तु कुछ है या नहीं, वो भी तो इसकी प्रतीति में आएगी। ये जानना तो आया, लेकिन जानने रूप कोई वस्तु है, ये ऐसे ही हवा में जानन पना हो रहा है। तो उस पूरी वस्तु की जो प्रतीति है वो उसका पूरा अनुभव है, पूरा सम्यकपना है। हाँ है, उसी काल में चल रहे हैं, लेकिन उससे पकड़ाते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को पकड़ना हो तो हाथ से ही तो पकड़ोगे, समझ में आया? तो ऐसे उस वस्तु को पकड़ना है तो कहाँ से पकड़ोगे कि जिससे वो अपने को पकड़ा रही है उसी से तो पकड़ेंगे। माने मुझे आपको पकड़ना है तो आपने हाथ दिया तो हाथ से ही तो पकड़ूंगा। तो वो जो ज्ञानमयी वस्तु है इसका लक्षण तो ज्ञान है, प्रगट लक्षण है, व्यक्त है। तो ये ज्ञान से अपने आप को पकड़ा रहा है, ठीक है। तो हम उसको पकड़ेंगे कैसे? कि उस ज्ञान से उसका चिन्ह है। इसीलिए पूरे समय सार में ज्ञान मात्र आत्मा है। देखो, मात्र जो कह रहे हैं वो ज्ञान से विपरीत धर्मों के निषेध के लिए है, लेकिन जिस समय जाननपना हो रहा है तो वो जाननपने में है पने की प्रतीति भी है कि नहीं, पर के नास्तीपने की प्रतीति है कि नहीं, उसमें माने वो प्रतीति का नाम श्रद्धान, जानना भी हो रहा है, लेकिन ये जाननपना ही मैं हूँ ऐसी प्रतीति भी हो रही है कि नहीं हो रही। और उसमें जो ठहराव है वो चारित्र है, उससे जितनी निर्विकल्पता हो रही है वो सुख गुण का परिणमन है। ये सब बात भी बराबर उसके ज्ञान में है, लेकिन अभी उसका विकल्प नहीं है। उसके पहले विकल्प होते हैं, बाद में भी भले हों, लेकिन जिस समय वस्तु का साक्षात अवलोकन है उस समय मैं जानने वाला हूँ, मैं सुख भोगने वाला हूँ, ऐसा विकल्प उत्पन्न नहीं होता। वो पक्षातिक्रांत दशा है। लेकिन वहाँ तक पहुँचे तब छोड़े ना उसको। माने सीढ़ी पर जब तक नीचे वाली सीढ़ी पे से पैर को छोड़ोगे नहीं तो आगे बढ़ोगे कैसे? और जब तक आगे पैर टिकेगा नहीं तो नीचे वाली को छोड़ोगे कैसे? समझ में आया?
तो ये तो अभ्यास का विषय है और इसके जानकार ज्ञानी बहुत थोड़े हैं, समझ में आया ना। अब ग्रंथ भी थोड़े हैं ऐसे, जैसे योग सार हो गया, परमात्मा प्रकाश हो गया, जहाँ आपको और अनुभव प्रकाश है, उस मुख्यता से नहीं, वहाँ आगम की मुख्यता से है। तो वहाँ साक्षात अनुभव की विधि बताई है आचार्यों ने, ठीक है ना। बाकी ये चीज़ें तो देखो अपनी जितनी बुद्धि है उतनी तो लगाते हैं, लेकिन ये तो वास्तव में कला है, और ये कला माने गुरुओं के समीप रहकर सीखी जाती है, जो अनुभूति संपन्न हो। इसलिए ज्ञानी गुरु के मुख की देशना वो सम्यक दर्शन में कारण कही, समझ में आया। लेकिन वो तो भाग्य प्रमाण है, अब नहीं हो तो नहीं हो, तो जिनवाणी है फिर, ठीक है ना। देखो जिसका होनहार बढ़िया होती है उसे निमित्तों की राह नहीं देखनी पड़ती, जिसकी काल लब्धि पकती है, जिसका पुरुषार्थ जागृत होता है, वो निमित्तों की वजह से नहीं अटकता, समझ में आया। अरे एक वो सफ़ेद बाल देखकर जिसको वैराग्य हो गया, वो काहे का निमित्त, ऐसे बुड्ढे के देखे नहीं दुनिया में भिखारी, लेकिन काल लब्धि आ गई है? वो है ना, काल लब्धि जब आई इंद्र निमित्त बन आया। आप बताओ, कल्पना भी कर सकते हो कितना ज्ञानी पंडित इंद्रभूति गौतम, 500 शिष्य जिसके, अब उसकी काल लब्धि आई थी, तो वो इंद्र निमित्त बन के आ गया कि महाराज त्रैकाल्यम द्रव्य षटकम, इसका अर्थ तो बता दो। अब वो अर्थ तो बता देता, लेकिन उनको पता था कि फिर ये पूछेगा कि त्रैकाल्यम द्रव्य षटकम, ये 6 क्या होते हैं ये नहीं बता पाऊँगा। ये तो बता देंगे कि तीनों काल में द्रव्य 6 होते हैं, इतना बता दिया तो अगला प्रश्न इसका ये होगा, महाराज वो 6 द्रव्य हैं कौन से, समझ में आया। तब देखो होनहार भली थी कि तुझे क्यों बताऊंगा, चल तू अपने गुरु के पास, तेरा लेवल नहीं है मेरे से शास्त्रार्थ करने का, कौन है तेरा गुरु। तो होनहार आई थी ना, ऐसे ही कई लोगों की होनहार आती है, कौन है मुमुक्षु, ले चलो मुझे, मैं बताऊंगा उसे। और जब वहाँ जाके उसका सुना तो परिवर्तित हो गया कि सारे लोग तो झूठ बोलते थे मुमुक्षुओं के बारे में, समझ में आया। सत्य की खोज पढ़ी होगी आपने पुस्तक, उत्तम चंद जी कहते हैं, जो है मैंने चले गए अब नहीं है, वो कहते हैं जब हम गए तो हम उनका विरोध करने के लिए गए थे सोनगढ़, और पता नहीं कि अपनी टीम के साथ गए थे, लेकिन जब उनका एक सुना कि गलत तो कुछ भी नहीं कह रहे, गए थे विरोध करने और उनके शिष्य बन के आ गए, है ना। शिवनी वाले सुमत प्रकाश जी, अच्छा अच्छा, यही तो काल लब्धि है कि उनकी काल लब्धि आई थी तो उन्हें विरोध करने का भाव जगा और सुधर गए। काल लब्धि नहीं आती तो विरोध करने भी नहीं आते, वो आते ही नहीं, भैया भाड़ में जाए, हमें क्या लेना, समझ में आया। तो इसलिए निमित्तों की राह देखनी नहीं पड़ती, बस कमजोरी है अपने पुरुषार्थ की। ये जीव अपना पुरुषार्थ करे, सब इसको सहज सुलभ होगा। कमी उसकी है, देखो कितनी बार ये जीव को समोशरण मिला, साक्षात परमात्मा की दिव्य ध्वनि मिली, लेकिन काम नहीं हुआ ना। क्यों नहीं हुआ? कि अपने पुरुषार्थ की कमी रही। अब अपने पुरुषार्थ की अगर तैयारी हो तो निमित्तों की कोई कमी रहने वाली, भैया जिन दर्शन करके भी सम्यक दर्शन होता है, जिनवाणी को पढ़कर भी सम्यक दर्शन होता है, समझ में आया। और पूर्व भव की देशना भी निमित्त पड़ जाती है, कमी तो अपनी है ना, है। तो अगर किसी को अनुभव की विधि सीखनी हो तो प्रद्युमन जी भाई साहब के प्रवचन सुनो, लेकिन जिसे सीखनी हो, अभी तो अपने ही पुरुषार्थ नहीं है ना, जीव का कमी नहीं है, मतलब अभी भी है मौजूद,
लेकिन ये जीव ग्राहकता तो हो इसमें, इसको चाहिए ही नहीं। सोने की दुकानें भले ही थोड़ी हों लेकिन हैं, लेकिन जो हमारी औकात ही नहीं है, हमें तो चाहिए वही नकली डायमंड, क्या बोलते हैं उसको। तो कोई क्यों सोने की दुकान पे चढ़े हैं? देखो उसका भाव भी पूछने वही चढ़ेगा जिसमें थोड़ा बहुत दम हो। समझ में आया? लेकिन वो निमित्त भी किसे पड़ेगा कि जिसका कार्य होने की काल लब्धि नज़दीक आई है। नहीं तो केवली अगर रह गए हो कोरो, जब केवली के आगे कोरा रह गया तो फिर तो बात क्या है, ठीक है ना। उनके सामने मुनिराज की क्या हैसियत, केवली भगवान के सामने, और मुनिराज के सामने अणुव्रति गृहस्थ की क्या हैसियत, और अणुव्रति गृहस्थ के सामने अविरत सम्यक दृष्टि की क्या हैसियत। समझ में आया? लेकिन बुद्धिपूर्वक जीव को सदनिमित्त जुटाने का भाव आता ही है, और ये उसकी अच्छी होनहार का परिचायक है कि इसकी माने काल लब्धि नज़दीक आ रही है, जो इसे ऐसा अच्छा लगता है। अच्छे लोगों में बैठना अच्छा लगता है, रुचता है, इससे समझ में आता है ये होनहार है। कहते हैं ना, होनहार वीरवान के होत चीकने पात। क्या मतलब है इसका? सुनिए ना सबने, क्या मतलब है इसका? होनहार वीरवान के होत चीकने पात। पूछ के आना बड़े बुजुर्गों से, मुझे भी नहीं पता। सही है, मैं भी ढूंढूंगा, आप भी ढूंढना। होनहार वीरवान के, होनहार वीरवान के माने वो कहते हैं कि जिसकी होनहार भली होती है ना, उसके पालने में लक्षण दिख जाते हैं। पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं। तो सामान्य से तो हम ऐसा अर्थ समझते हैं इसका, होनहार वीरवान के होत चीकने पात है, यही है ना। अब इसका क्या है मतलब, चीकने पात से क्या है? होनहार वीरवान के, बड़े बुजुर्गों से पूछना किसी से, है ना। ये चीज़ें माने अब नए ज़माने वालों को तो नहीं पता होती, क्योंकि ये लोकोक्तियाँ हैं, कहावतें हैं, मुहावरे हैं, तो ऐसे ही नहीं चले, कोई ना कोई घटनाओं से जुड़े हैं। हाँ, तो क्या कह रहे थे? तो हम ये कह रहे थे कि जिसका विचार ये आता है कि मैं ज्ञानियों की संगति करूं, मैं शास्त्र की संगति करूं, मंदिर में अधिक से अधिक समय गुजारूं, तो अब आप और एक व्यक्ति का मन ही होता है, अरे मंदिर में क्या धरा है, ये कहाँ से पकड़ लाया पंडितों को, ये क्या है शास्त्र। फिल्म देखेंगे, मॉल में घूमेंगे, यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, तो हैं तो दोनों जगह निमित्त, लेकिन एक बालक ऐसे निमित्त उसे रुचते हैं और एक को वैसे निमित्त रुचते हैं। तो इससे उनकी होनहार कैसी है ये समझ में आता है कि नहीं आता है? ऐसे पुराणों में है ना कि जो वहाँ उन्होंने बालक को देखा और वो बालक क्या कर रहा था, एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे 12 कंचे लगा रहा था। समझ में आया? तो इतने मात्र से देखकर निमित्त ज्ञान से उन्हें समझ में आ गया कि भैया ये तो द्वादशांग का ज्ञाता भद्रबाहु बनेगा। तो जीव कर्म से बंधा हुआ है तथा नहीं बंधा हुआ, ये दोनों नए पक्ष हैं। उनमें से किसी ने बंध पक्ष ग्रहण किया, उसने विकल्प ही ग्रहण किया। किसी ने अबंध पक्ष लिया तो उसने भी विकल्प ही ग्रहण किया, क्योंकि अब तक हम यही समझाते आए हैं कि आत्मा इस अपेक्षा बंधा है, इस अपेक्षा बंधा नहीं है, बद्ध स्पृष्ट है कि अबद्ध स्पृष्ट है। वो कहते हैं अलम अति विस्तरेण, कि अब तो इस बकवाद को छोड़ो। क्या वो कहते हैं क्या लाभ है अब इस व्यर्थ के बकवाद से, कि आत्मा शुद्ध है कि अशुद्ध है, इसी में ज़िंदगी निकाल दोगे, अब जैसा उसका आनंद तो लो। मैंने आपने खीर बनाई, अरे वाह साहब क्या गजब खीर है, क्या गजब खीर है, क्या गजब खीर है, कि इसी में सब बेकार कर दोगे, उसका आनंद लो। तो हम भी क्या वाह भाई साहब, आत्मा शुद्धात्मा शुद्धात्मा शुद्धात्मा, कि इन इसमें मैंने खो मत देना ज़िंदगी। अब है तो बहुत बढ़िया, है तो बहुत बढ़िया, लेकिन उसका वेदन तो करो,
उसका लाभ तो लो। समझ में आया? तो किसी ने बंधा है ऐसा पक्ष ग्रहण किया, उसने भी वस्तु को ग्रहण नहीं किया, विकल्प को ही ग्रहण किया, राग का ही भोग किया। और किसी ने कहा कि मैं तो अवध स्पृष्ट हूँ, तो उसने भी आत्मा को नहीं भोगा, विकल्प को ही भोगा। परंतु ऐसे विकल्पों को छोड़कर जो कोई भी पक्ष को ग्रहण नहीं करता, वही शुद्ध पदार्थ का स्वरूप जानकर उस रूप समय सार को, शुद्धात्मा को प्राप्त करता है। नए पक्ष को ग्रहण करना राग है। इसलिए समस्त नए पक्ष को छोड़ने से वीतराग समय सार हुआ जाता है। देखो क्या कह रहे, नए पक्ष को ग्रहण करना राग है, और समस्त नए पक्ष को छोड़ने से, देखो नए नहीं छुड़ा रहे, छुड़ा भी नहीं सकते, होते ही हैं, लेकिन उन नयों का पक्ष छुड़ा रहे हैं। समझ में आया? माने तुम्हारी सेठाई नहीं छुड़ा रहे, लेकिन मैं सेठ हूँ, मैं यहाँ कैसे बैठ जाऊँ नीचे, ये सेठाई का पक्ष छुड़ा रहे हैं। समझ में आया? तो ऐसे ही नए नहीं छुड़ा रहे, नए संबंधी जो इसको राग है, जो पक्ष है, माने शुद्ध हूँ ऐसी खेच नहीं, और अशुद्ध हूँ ऐसा द्वेष नहीं, इससे जो पार हो गए, तो नए पक्ष को ग्रहण करना राग है। इसलिए समस्त नए पक्ष को छोड़ने से वीतराग समय सार हुआ जाता है। समय सार माने क्या आया था, इसमें कल भी आया था, देखो समय सार का अर्थ। समय सार माने निर्विकल्प शुद्धात्म तत्व हुआ जाता है। जो पक्ष से अतिक्रांत है, माने जो इन नयों के विकल्पों से पार, मूल गाथा में देख लो ना, पर पक्ष से अतिक्रांत भाषित वो समय का सार है। माने जो इन दोनों पक्षों से पार है, माने निर्विकल्प अनुभूति संपन्न आत्मा, वही समय सार है। समझ में आया? अब यदि ऐसा है तो नए पक्ष के त्याग की भावना को वास्तव में कौन नहीं नचाएगा? क्योंकि समय सार की उपलब्धि करनी है, तो इन नए के पक्षों को कौन छोड़ना नहीं चाहेगा? इनको छोड़ने की भावना कौन नहीं भाएगा? ऐसा कहकर अमृतचंद्राचार्य देव नए पक्ष के त्याग की भावना वाले 23 कलश 23 एक के बाद एक वो कलश कहेंगे। अब ये 69 कल लेंगे। तो आज अपने को समझ में आया कि नए पक्ष है, लेकिन किसको? कि जिसको नए का पक्ष तो हो, जिसको अभी ज्ञान में नए ही नहीं है, उसे नए का पक्ष कहाँ से होगा, और उसे हे भी कैसे करेगा? अभी तो इसको खबर ही नहीं है कि मैं शुद्ध हूँ कि अशुद्ध हूँ। क्या पता है सामान्य व्यक्ति को? ना तो इसे शुद्ध हूँ ऐसी खबर, और ना अशुद्ध हूँ ऐसी खबर, खबर ही नहीं है, जड़ हो रहा है। तो जिसको ये खबर है, उसको कहते हैं कि भैया विकल्पों को छोड़ और निर्विकल्प अनुभूति में उसका आनंद ले। मिथ्याता में नाश एको ज्ञान